हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर लेक्चर नंबर 2 ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 1 था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें हमने हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट ब्रांचेस को कवर करा था और आज के लेक्चर में ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में हम कवर करेंगे। ट्रेनिंग प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हम फूड क्रॉप्स में करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, उनकी फूड क्वालिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको जाके देखें। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। कृषि वाली के चैनल में अगर आप इस तरह से कुछ पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दिए गए इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू गेट ऑल दीज लिंक्स। अब यहाँ पे आपको जो डाउनलोड और परचेस वाला लिंक दिख रहा है उस पर जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी पीडीएफ्स मिल सकती हैं, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स, ये एक पीडीएफ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ है जो जनवरी टू मई 2024 के करंट अफेयर्स उसमें हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको पीडीएफ मिल सकती हैं, तो आप वहाँ से सिंपली जाके परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज ट्रेनिंग। Training refers the judicious removal of plant parts to provide a definite shape and plant capable to bear a heavy crop load. So basically training that is हम plants की जो छटाई कटाई करते हैं that is training. Training में हम plant के कुछ parts को judicious तरीके से remove करते हैं। इस तरह से remove करते हैं ताकि जो plant है उसको उसकी definite shape मिल जाए और प्लांट्स जो होते हैं वो हैवी बियर क्रॉप लोड मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में बर्ड्स लगे होते हैं, फ्रूटिंग आती है, तो इसकी वजह से क्या होता है क्रॉप में एक लोड क्रिएट होता है, तो प्लांट उस लोड को कैरी कर सके, दैट इज़ वाई हम उसमें ट्रेनिंग करते हैं। इसका मेन एम जो होता है वो ये होता है कि फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, पहला तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क मिलता है प्लांट को और एक शेप मिलती है कि किस शेप में प्लांट को आगे ग्रो करना होता है। और ट्रेनिंग नाम से क्लियर है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कब होती है? इट इज़ डन मोस्टली ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट ग्रोथ। कोई भी ट्रेनिंग होती है, लाइक हम जॉब्स में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब स्टार्ट करने से पहले ही दी जाती है, यानी अर्ली स्टेज में। तो ट्रेनिंग जो होती है वो अर्ली स्टेज में होती है, प्लांट के केस में भी। ठीक है, हम प्लांट में अर्ली स्टेज में इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, इस तरह से उसके पार्ट्स को रिमूव करते हैं, इस तरह से उसको ट्रेन करते हैं ताकि आगे चल के वो हैवी क्रॉप लोड को बियर कर सके। दैट इज़ वाई हम ट्रेनिंग करते हैं अर्ली स्टेज में एंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गुड प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। तो ये बेसिकली क्रॉप की गुड प्रोडक्टिविटी यानी ईल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हमने प्लांट में ट्रेनिंग करी होगी तो प्लांट्स जो होगा आगे चल के अच्छा क्रॉप बियर कर जो क्रॉप का हैवी लोड है उसको बियर कर सकता है और उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी ईल्ड जो होगी, यानी ईल्ड का मतलब होता है फ्रूट्स पर प्लांट, तो वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज प्रूनिंग। ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट्स के जुडिशियस पार्ट को रिमूव कर रहे थे, प्लांट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते, एक शेप प्रोवाइड करते। लेकिन प्रूनिंग क्या होता है? प्रूनिंग इट रिफर्स द रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स। इसमें हम कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को रिमूव करते हैं। कुछ प्लांट्स के पार्ट्स लाइक इट मे बी बर्ड, इट मे बी शूट और रूट एक्सेट्रा। हम प्लांट के किसी भी पार्ट का जब रिमूवल करते हैं टू मेक अ बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड प्रोडक्शन, उसकी वेजिटेटिव और प्रोडक्टिव ग्रोथ की बैलेंस करने के लिए, दैट इज प्रूनिंग। इट मे बी डन टू एडजस्ट फ्रूट लोड ऑन द ट्री, और वी कैन से हम यहाँ पे फ्रूट लोड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रूनिंग में हम कोई भी प्लांट पार्ट का रिमूव करते हैं और ट्रेनिंग में भी हम प्लांट पार्ट्स का रिमूवल ही कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे हम इसके प्लांट को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रूनिंग में हमारा मेन एम होता है क्वालिटी फ्रूट्स, ताकि फ्रूट्स का क्वालिटी अच्छी हो। इट इम्प्रूव आइदर क्वालिटी एंड रेगुलेट क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट प्लांट। तो हमें फ्रूट प्लांट से किस तरह के फ्रूट्स की क्वालिटी मिल रही है और किस क्वांटिटी में मिल रही, मीन्स दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही हम यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं। और जनरली जो प्रूनिंग होती है मोस्टली डन ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लांट व्हेन प्लांट कम्स टू बियरिंग। तो जब प्लांट्स में बियरिंग स्टार्ट होती है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, हम उस टाइम पे हम लेटर स्टेज में प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग अर्ली स्टेज में करते हैं, प्रूनिंग लेटर स्टेज में करते हैं। It reduce bearing surface are as a result to that
tree remains dwarf, which is compensated by accommodating more number of dwarf trees because pruning is a dwarfing process. तो बेसिकली प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, जब प्लांट्स के पार्ट्स को रिमूव कर रहे होते हैं तो प्लांट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रूनिंग एक तरह का ड्वार्फिंग प्रोसेस है. इट इम्प्रूवमेंट इन साइज, कलर एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट. बेसिकली जो प्रूनिंग होती है वो फ्रूट की क्वालिटी के साथ साथ फ्रूट का जो साइज़, फ्रूट का कलर, इन सब चीज़ों को भी वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. तो ओवरऑल जो प्रूनिंग होती है वो फ्रूट की क्वालिटी के लिए की जाती है. बोथ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वर्क्स टुगेदर फॉर मेंटेनिंग प्लांट शेप, साइज एंड प्रोडक्टिविटी. तो बोथ ऑफ दीज प्रोसेस, ट्रेनिंग और प्रूनिंग, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर regulating the yield of a fruit crop. Now we discuss the objectives of training. What are the objectives of training? The first one is to regulate the shape of tree. ठीक है, ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं प्लांट को ताकि स्टार्टिंग से प्लांट को शेप मिल सके, फ्रेमवर्क मिल सके. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क. तो ये बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शेप प्रोवाइड करना और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क. इसके अलावा जब हम प्लांट में ट्रेनिंग कर देते हैं, दैन फैसिलिटेट बेटर लाइट इंटरसेप्शन. तो जो सनलाइट होती है वो प्रॉपरली हर एक प्लांट में, हर एक ब्रांचेस को प्रॉपर लाइट इंटरसेप्शन मिल जाता है. तो ये भी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव होता है. इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. ये भी हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से हम वेजिटेटिव यानी जो लीव्स वाली ग्रोथ होती है, फॉलिएज ग्रोथ होती है, और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी जो फ्रूट्स की ग्रोथ होती है, हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. नाउ वी डिस्कस द प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल्स इंक्लूड, सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि ट्रेनिंग हमेशा अर्ली स्टेज में की जानी चाहिए, यानी जब प्लांट ग्रो हो रहा है, यंग स्टेज में है, तभी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए. मोस्ट ऑफ द फ्रूट प्लांट्स आर ट्रेन टू सिंगल स्टैम. हम ज़्यादातर प्लांट्स की जो ट्रेनिंग करते हैं वो सिंगल स्टैम्प पे करते हैं, एक्सेप्ट पोमीग्रेनेट एंड फिग जिसमें मल्टी ट्रेनिंग सिस्टम अलाउ होता है. सेलेक्ट एंड रिटेन द शूट्स विच आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द मेन स्टैम. तो प्लांट्स में क्या होता है, एक मेन स्टैम होती है, उसके ऑल अराउंड कुछ शूट्स ग्रो होती हैं. ठीक है, तो हमें उन शूट्स को भी इस तरह से ग्रो कराना है कि वो वेल डिस्ट्रीब्यूट रहें, यानी प्लांट की पूरे ऑल अराउंड वो शूट्स जो हैं उनका इस तरह से बैलेंस रहना चाहिए ताकि वो बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाई दे. ठीक है, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूटर. शूट हैविंग नैरो क्रॉच एंगल शुड बी डिस्कार्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नैरो क्रॉच एंगल अगर होता है, यानी सपोज प्लांट्स, ये सपोज एक मेन स्टेम है, इसके अराउंड एक स्टेम यहाँ से निकलती है, तो ये जो एंगल बनता है दैट इज क्रॉच एंगल. ठीक है, और ये नैरो अगर होता है तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. ठीक है, नैरो का मतलब है कि अगर मेन स्टेम से दूसरा स्टेम बहुत ही क्लोजली ग्रो हो रहा है तो एंगल कैसे बनेगा, नैरो बनेगा. और इस तरह के शूट्स को हमें डिस्कार्ड करना होगा, क्योंकि अगर ऐसी शूट्स अगर आगे फ्यूचर में ग्रो होंगी तो उनमें जो फ्रूटिंग होगी वो कैसी होगी, उन फ्रूट्स की क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही कम स्पेस में ग्रो होंगे तो फ्रूट का साइज़ छोटा हो सकता है, क्वालिटी बेकार हो सकती है. ठीक है, इसके अलावा वाटर स्प्राउट शुड बी रिमूव इमीडिएटली. जो वाटर स्प्राउट्स होते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट उनको वाटर शूट्स भी बोलते हैं. क्या होते हैं, हमें फिगर में देख लेते हैं. तो इस फिगर में आप अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सी लेटरल शूट्स हैं, कौन वाटर स्प्राउट्स होते हैं, वाटर शूट्स होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जो वाटर शूट्स हैं आप ये देख रहे हो, वाटर शूट्स. ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच में ये वाटर शूट्स ग्रो हो रहे हैं. तो बेसिकली ये जो वाटर शूट्स होती हैं ये क्या होती हैं, जनरली ओल्ड शूट्स होती हैं. दीज आर द ओल्ड शूट्स ऑन द ट्री एंड दे आर वीक. क्योंकि ओल्ड होती हैं और ये वीक होती हैं, तो वीक शूट्स जो होती हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिसीजेज एंड पेस्ट. ठीक है, इनमें डिसीज पेस्ट इन्फेस्टेशन बहुत जल्दी हो सकता है. सो दैट इज़ वाई इनको हमें रिमूव करना होता है. साथ साथ में ये क्या करती हैं, दे क्रिएट हिंड्रेंस इन रीचिंग सनलाइट और एयर टू द प्लांट कैनोपी. ठीक है, क्योंकि सनलाइट और एयर अगर प्लांट कैनोपी को अच्छी नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा प्लांट अच्छे से. तो इसलिए हम वाटर शूट्स जो होती हैं उनको रिमूव करना बहुत नेसेसरी होता है. ठीक है, इसके अलावा जो क्रॉच एंगल आपने देखा था, ठीक है, जो क्रॉच एंगल बनता है वो कैसे बनता है, सपोज ये मेन स्टेम जा रहा है और यहाँ से एक स्टेम निकली है, तो इनके बीच में ये बनता है क्रॉच एंगल. ठीक है, दिस इज क्रॉच एंगल.
ये क्रॉच एंगल, ये क्रॉच एंगल अगर नैरो होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें डिस्कार्ड करना होता है उस पोर्शन को, ठीक है, उस स्टेम को हम डिस्कार्ड कर देंगे। नाउ विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। सो बेसिकली हमें जो जनरल 3 मेथड्स होते हैं, सेंटर लीडर सिस्टम और ओपन सेंटर सिस्टम एंड मॉडिफाई सेंटर लीडर सिस्टम, ये 3 होते हैं। तो पहले हम इन 3 को अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो जो सेंट्रल लीडर सिस्टम है इसको हम बोलते हैं क्लोज सेंट्रल सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेन ट्रंक इज अलाउड टू डेवलप विदाउट इंटरप्शन। फिगर में देख रहे हैं कि हम जो मेन सेंट्रल वाला पोर्शन है इसको बिना इंटरप्शन, बिना किसी इंटरप्शन के हम इसको ग्रो करते हैं। द फर्स्ट ब्रांचेस is allowed to grow at 45 to 50 सेंटीमीटर हाइट, यानी पहले हम जो ब्रांचेस होती हैं उनको 45 से लेकर 50 सेंटीमीटर की हाइट तक आराम से उसको बिना इंटरप्शन के ग्रो करने देते हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, एंड अदर ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो ऑन द मेन स्टेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ दूसरी साइड ब्रांचेस भी इसमें ग्रो होती हैं। सच अ ट्री बियर फ्रूट मोर नियर एट द टॉप। सेंट्रल लीडर सिस्टम की खास बात ये होती है कि जो ऊपर वाली शूट्स होती हैं, ऊपर वाली ब्रांचेस होती हैं, उनमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। जो फ्रूटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा टॉप पोर्शन में होती है। द लोअर ब्रांचेस आर लेस विगरस एंड लेस फ्रूटफुल। और जो लोअर ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये लोअर ब्रांचेस ये कम विगरस होती हैं और कम फ्रूटफुल होती हैं। दिस सिस्टम इज़ मोस्टली सुटेबल फॉर पियर। मेनली ये सिस्टम जो होती है पियर यानी नाशपाती के लिए बहुत सुटेबल होता है। दिस सिस्टम अडॉप्ट इन दोज एरियाज इन दोज ट्रीज विच हैव एपिकल डोमिनेंस। तो जिनमें एपिकल डोमिनेंस होती है यानी उनमें ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है, बहुत अडॉप्ट होता है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है कि हम ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, सेंटर पोर्शन, उसको जब पिंच कर देते हैं तो साइड से लेटरल शूट्स ग्रो होने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। और ये जनरली फॉलो होता है मोस्टली तो पियर में यूज़ होता है, बट इसके अलावा एप्पल, मैंगो और सपोटा में भी ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। Now we discuss the open center system or it is also called vase system because इसमें जो plant होता है वो एक vase की तरह, जो flower vase होता है उसकी तरह appear होता है, that is why it is called vase system. In this system the main stem is allowed to grow only up to a certain height. इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का जो मेन स्टेम होता है उसको सर्टेन हाइट तक ग्रो कराते हैं। दैन बाय हेडिंग विद इन अ ईयर, विद इन ईयर मतलब 1 साल में ही हम उसकी फिर हेडिंग बैक कर देते हैं ऑफ प्लांटिंग एंड ऑल द सब्सिक्वेंट वेजिटेटिव ग्रोथ प्रमोटेड बाय द लेटरल ब्रांचेस। ठीक है, सपोज ये फिगर में आप देख सकते हैं प्लांट है, हमने इसको कुछ सर्टेन हाइट तक जो था ग्राउंड लेवल से सर्टेन हाइट तक हमने इसको ग्रो कराया, उसके बाद हमने इसकी कर दी हेडिंग कर दी, हेडिंग बैक में हम उसको टॉप पोर्शन को कट कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो लेटरल ब्रांचेस हैं, ये आप लेटरल ब्रांचेस देख रहे हैं साइड से जो ग्रो होती हैं, दे आर लेटरल ब्रांचेस। इन लेटरल ब्रांचेस को अलाउ करा कि ये ग्रो करें और सेंटर जो था फ्री था। ठीक है, द सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर द हाई एल्टीट्यूड वेयर फ्रॉस्ट ऑब्जर्वेंस इज कॉमन। तो हाई एल्टीट्यूड में अगर फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम होती है तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेथड जनरली अप्लाई होता है पीच, एप्रिकॉट, बेर, जापानीज प्लम, इन क्रॉप्स में ये मेथड जो है अप्लाई होता है। तो ये था ओपन सेंटर सिस्टम। नाउ वी डिस्कस द मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम, अब ये जो सिस्टम है ये दोनों के बीच का, ओपन सेंटर सिस्टम और जो सेंट्रल लीडर सिस्टम था उन दोनों की एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। It is first trained like a central ladder by allow the stems to grow for first 4 to 5 years. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम सेंट्रल लीडर सिस्टम जो होता है उसको फॉलो करते हैं। जैसे सेंट्रल लीडर सिस्टम में मेन स्टेम को अलाउ करते हैं ग्रो करना, वैसे यहाँ पे भी हम उस मेन स्टेम को जो होते हैं 4 से 5 साल तक ग्रो करते हैं। देखिए ये मेन स्टेम जो है 4 से 5 साल तक ग्रो होता है एंड देन हेडेड बैक टू 75 to 120 सेंटीमीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और जब 4 से 5 साल बाद इसकी हाइट 75 से 120 सेंटीमीटर अप्रॉक्स हो जाती है तब हम इसकी हेड बैक कर देते हैं, यानी इतने पोर्शन को कट कर देते हैं। ऑन द मेन स्टेम द फर्स्ट शूट इज सिलेक्टेड एट द हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड 4 to 5 branches are located at a distance of 15 to 20 centimeter and placed all around the main stem are the selected. फिर हम क्या करते हैं, इसमें से जो मेन स्टेम में से जो शूट्स निकलती हैं उन शूट्स को हम क्या करते हैं ग्राउंड के 40 सेंटीमीटर ऊपर तक हम उन शूट्स को ग्रो कराते हैं
उसके बाद आराम से 4 से 5 ब्रांचेस जो होती हैं वो निकल रही होती हैं, और ब्रांचेस में 15 से 20 सेंटीमीटर जो होगा डिस्टेंस होता है। और ये मेथड जो होता है मॉडिफाइड लैडर सिस्टम, ये कॉमनली अप्लाई करते हैं एप्पल, पियर, चेरी, प्लम, गुआवा, इन क्रॉप्स में ये सिस्टम जो होता है कॉमनली यूज्ड होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द मॉडिफाइड लैडर सिस्टम। तो सबसे पहले हमने सेंट्रल लैडर सिस्टम पढ़ा, फिर उसके बाद ओपन सिस्टम, फिर मॉडिफाइड लैडर सिस्टम। Now you can see this figure, this is modified central leader system in apple and in case of pomegranate। तो आप फिगर में देख सकते हैं ये एप्पल के केस में है और ये पोमेग्रेनेट के केस में। तो इस तरह से सेंट्रल लीडर सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो मेन स्टेम होता है उसको ग्रो कराते हैं, उसके बाद उसमें से इस तरह से लेटरल शूट्स ग्रो होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी पोमेग्रेनेट में मेन स्टेम को ग्रो कराया 4 to 5 ईयर्स तक, उसके बाद हेड बैक करा, उसके बाद इसमें से इस तरह से शूट्स जो हैं वो निकल रही हैं, ये सब शूट्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। नाउ वी हैव टू लर्न सम स्पेशल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये तो कॉमन 3 मेथड्स थे, इसके अलावा कुछ स्पेशल मेथड्स होते हैं लाइक बुश सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, स्पैलियर सिस्टम एंड कोर्डोन सिस्टम। ठीक है, ये पढ़ने हैं। उसके बाद हमें पढ़नी है कुछ ट्रेनिंग मेथड्स फॉर ग्रेप्स एंड वाइन्स। ग्रेप्स के लिए कुछ अलग ही स्पेशल सिस्टम है, जैसे हैट सिस्टम होता है, निफिन सिस्टम जिसको 4 केन सिस्टम बोलते हैं, टेलीफोन सिस्टम जिसको ओवर हैट या फिर 6 केन सिस्टम बोलते हैं, और एक बोवर सिस्टम। बोवर सिस्टम को हम पंडाल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये सिस्टम जो होते हैं बहुत कॉमनली यूज होते हैं ग्रेप्स या वाइन के कल्टीवेशन में। तो अब हमको इनके बारे में पढ़ना होगा वन बाय वन। नाउ हियर वी डिस्कस अबाउट द बुश सिस्टम। बुश सिस्टम में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी जो अपीयरेंस होती है, ओवरऑल अपीयरेंस जो होती है, यू सी इन दिस फिगर, जो बुशी हो जाती है। इसमें क्या होता है, प्लांट को हम ग्रो करते हैं टू द हाइट ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट तक हम प्लांट को ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर प्लांट इज कट एट अ हाइट ऑफ 70 सेंटीमीटर। 3 to 4 ब्रांचेज आर अलाउड टू ग्रो, ओवर विच नंबर ऑफ ब्रांचेज इमर्ज आउट। इसमें हम प्लांट को ग्रो करते हैं 2 मीटर की हाइट तक, उसके पास को 70 सेंटीमीटर तक हम ग्राउंड से 70 सेंटीमीटर ऊपर हम उसको कट करते हैं। 3 से 4 ब्रांचेस हम उसमें मेंटेन रखते हैं जो ग्रो होती हैं, बाद में उसमें से डिफरेंट ब्रांचेस भी इमर्ज होती हैं। और जो सेंटर होता है इट कीप्स ओपन, इस प्लांट का सेंटर है वो हमेशा ओपन रहता है। आप देख रहे हैं सेंटर जो है ओपन है, जो बाकी ब्रांचेज हैं उनको हम क्या करते हैं, उनमें हम कटिंग करते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम से हम लास्ट में ऑब्जर्व करते हैं जो प्लांट होता है उसकी जो पूरा का पूरा शेप होता है वो बुशी हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट द बुश सिस्टम। नेक्स्ट इज पिरामिड सिस्टम। फ्रॉम नेम इट इज़ वेरी क्लियर, पिरामिड सिस्टम कैसा होगा कि जिसमें लोअर ब्रांचेस जो होती हैं लंबी होंगी और जो ऊपर वाली ब्रांचेस हैं वो स्मॉल होती हैं, यानी द लोअर ब्रांचेस आर ऑलवेज रिमेन लॉन्गर दैन द हायर ब्रांचेस। तो लोअर ब्रांचेस लॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू हायर ब्रांचेस। एंड प्लांट लुक्स लाइक अ पिरामिड विद द शूट ब्रांचेस स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे हम फिगर में देख रहे हैं दैट इज द पिरामिड शेप। तो ये होता है पिरामिडल सिस्टम। नेक्स्ट इज स्पैलियर सिस्टम। It is very important system of training. It is mostly follow in apple and pear, mostly in apple. Now what is the system? The Spalier system was first developed in Europe. तो सबसे पहले यूरोप में डेवलप्ड हुआ था to encourage fruit tree production in incompatible climate. Means when the climate is not suitable, then in that condition how we produce tree, how we produce fruits, दैट इज इनकम्पेटेबल क्लाइमेट। तो ऐसे क्लाइमेट में कैसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन करना है, दैट इज उसके लिए स्पैलियर सिस्टम जो था यूरोप ने डेवलप करा था। एंड द टेक्निक ओरिजिनली एम्प्लॉयड अ वॉल टू प्रोवाइड नेसेसरी हीट एज वेल एज सपोर्ट। बेसिकली स्पैलियर सिस्टम में हम एक सपोर्ट लेते हैं, जनरली वो जो सपोर्ट होता है वो वॉल हो सकती है या कोई फैंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो होती है वो वॉल होती है। ठीक है, जो दीवार होती है वो जनरली सपोर्ट का काम करती है, साथ साथ में हीट भी प्रोवाइड करती है। स्पैलियर ट्री और अदर प्लांट दैट इज ट्रेन टू ग्रो फ्लैट अगेंस्ट अ सपोर्ट। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री होता है वो सपोर्ट सिस्टम के अराउंड जो है हम उसको ग्रो कराते हैं, और ये सपोर्ट सिस्टम इट में बी अ वॉल और अ ट्रेलिस। ठीक है, इसको ट्रेलिस भी बोलते हैं। इट इज़ मोर और लेस ऑर्नामेंटल इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पैलियर सिस्टम में थोड़ा ऑर्नामेंटल टाइप का होता है। ठीक है, मेनली इट लुक्स लाइक समथिंग ऑर्नामेंटल,
मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। तो अट्रैक्टिव है, ऑर्नामेंटल नेचर का है, दैट इज़ वाई यहाँ पे जो मेंटेनेंस होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, इट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल एंड पियर। तो ये बेसिकली एप्पल पियर में बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें स्पेलर सिस्टम को किस तरह से ग्रो करते हैं। इसमें ये टीयर 1, इसके बाद आता है टीयर 2, इसके बाद है टीयर 3। तो इसमें इस तरह से टीयर जो होते हैं लगे होते हैं, सपोर्ट सिस्टम लगा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल या इस यू कैन सी हेयर इन दिस फिगर, ये एप्पल में हम इस तरह से इस पैलेट सिस्टम में हम इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, ये इस तरह से ब्रांचेस जाती हैं, ठीक है, लाइक दिस वे। तो ये एप्पल में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है कोडोन सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू स्पेलियर सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज अ सिस्टम वेयर इन स्पेलियर इज अलाउड विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग और वायर्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए वायर्स का यूज़ करते हैं। दिस सिस्टम इज फॉलोड इन वाइन्स इन कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग ऑन देयर स्टैम। तो वाइन्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्रेप वाइन्स होती हैं, वो खुद अपने स्टेम के सपोर्ट पे वो खड़ी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स। दिस कैन बी ट्रेंड इन सिंगल कोडोन और डबल कोडोन। यहाँ पे हम सिंगल कोडोन या डबल कोडोन सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं ग्रेप में। इसके अलावा पैशन फ्रूट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये होता है कोडोन सिस्टम। सिमिलर होता है थोड़ा थोड़ा स्पेलर सिस्टम के तरह, बट स्पेलर सिस्टम जो होता है वो थोड़ा ऑर्नामेंटल होता है नेचर में और उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है। बट कोडोन जो होता है वो ऑर्नामेंटल नहीं होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती है एज कम्पेयर टू स्पेलर सिस्टम। तो ये स्पेलर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखता है, ये ग्रेप्स में जनरली हम फॉलो करते हैं। इस तरह से यहाँ पे स्पर डेवलप होते हैं। स्पर बेसिकली एक तरह की शूट की आउटग्रोथ होती है जहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, और नीचे सक्कर्स होते हैं जहाँ से न्यू प्लांट का न्यू स्टेम्स अराइज होती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट कोडोन सिस्टम। नाउ वी डिस्कस द ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप वाइन्स। तो अब हम ग्रेप और वाइन्स में ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा हेड सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्लांट डेवलप बुश शेप आफ्टर 4 to 5 years ऑफ ग्रोथ, द मेन स्टडी। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है अगेन बुशी अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है, आफ्टर 4 to 5 years। तो जब हम ग्रेप्स को ग्रो करते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है अगेन यहाँ पे भी, उसके अलॉन्ग हम प्लांट्स करते हैं ग्रेप्स को, उसके बाद वो सपोर्ट के थ्रू वो बढ़ता रहता है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसकी बुशी अपीयरेंस हो जाती है। 4 to 5 years में उसकी बुशी अपीयरेंस आ जाती है। प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो अप टू 75 to 90 centimeter and 5 to 6 side branches are selected and allowed to grow like ball without any support। तो हम पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जब प्लांट 75 to 90 सेंटीमीटर टॉल हो जाता है, उसके बाद साइड ब्रांचेस को अलाउ करते हैं कि वो बिना सपोर्ट के ग्रो करें। और जनरली जो हैट सिस्टम होता है ये ग्रेप्स की उन वैरायटीज़ के लिए सुटेबल होता है जो कि लेस विग्रस होती हैं, यानी जिनमें कैनोपी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, यानी ये HDP दैट इज़ हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए एक सुटेबल मेथड है। साथ में सिंपल है और इनएक्सपेंसिव मेथड है फॉर लेस विग्रस वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट है निफिन सिस्टम, जिसको 4 केन सिस्टम भी बोलते हैं। निफिन सिस्टम को सबसे पहले डेवलप करा था विलियम निफिन ने, तभी इसका नाम है निफिन सिस्टम। इसको डेवलप करा था विलियम निफिन ने इन द ईयर 1850 इन न्यूयॉर्क। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर वैरायटीज हैविंग मॉडरेट विगर एंड लेस एपिकल डोमिनेंस। तो इससे पहले हमने हैट सिस्टम पढ़ा था, वो लेस विगरस वैरायटीज के लिए था, लेकिन ये जो निफिन सिस्टम है मॉडरेट विगर वैरायटीज के लिए होता है। 2 trellis of wires are strong supported by vertical post of the vein is trained। तो यहाँ पे हम 2 ट्रेलिस लेते हैं वायर के, उस पे सपोर्ट करते हैं अपने प्लांट को। The growing shoot is pinched 3 inch below the first wire and 2 shoots from the lateral growth is trained on the wire in the vertical direction। इसमें हम क्या करते हैं, जब शूट ग्रो होती है उसको तो 3 इंच बिलो द फर्स्ट वायर, तो हम उसकी पिंचिंग कर देते हैं, ठीक है। पिंचिंग मीन जस्ट अपर शूट को थोड़ा सा रिमूव करना हाथ से, दैट इज पिंचिंग। उसके बाद नीचे लेटरल ग्रोथ होती रहती है शूट्स की, उनको हम वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं। वेयर इज अगेन पिंच 3 इंच बिलो द सेकेंड वायर। उसके बाद जो ऊपर सेकेंड वायर लगी होती है उसमें अगेन हम 3 इंच में पिंचिंग कर देते हैं।
सिमिलर पेयर ऑफ लेटरल शूट इज ऑल्सो डेवलप ऑन द सेकेंड वेयर्स। तो जैसे फर्स्ट वेयर में हमने जो फर्स्ट वायर था उसमें हमने पिंचिंग करके लेटरल ग्रोथ को अलाउ करा था वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए, वैसे ही नेक्स्ट जो हमने पिंचिंग करी दूसरे वायर में, वहाँ पे भी सेम लेटरल शूट्स को हम ग्रो करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये निफिन सिस्टम इट लुक्स लाइक दिस, ये जनरली ग्रेप्स में फॉलो होता है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट निफिन सिस्टम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज टेलीफोन सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरहेड ट्रेलिस एंड 6 केन सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर मॉडरेटली विगरस वेराइटीज लाइक थॉमसन सीडलेस। तो थॉमसन सीडलेस एक ग्रेप की वैरायटी है जो कि मॉडरेट विगरस होता है, ठीक है, विथ मोर एपिकल डोमिनेंस एंड हाई टेम्परेचर रीजन। जनरली ये मेथड जो होता है टेलीफोन वाला, ये हाई टेम्परेचर रीजन जो होते हैं वहाँ पे सुटेबल होता है। दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर एन गोपाल कृष्णन इन 1960 इन पुणे। तो ये बेसिकली इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मेथड को डेवलप करा है। द वाइन्स आर अलाउड टू ग्रो स्ट्रेट अप टू द हाइट ऑफ 1.5 to 1.6 मीटर। तो पहले हम प्लांट को इतना मीटर तक ग्रो कराते हैं। टू प्राइमरीज मीन्स ब्रांचेस जो होती हैं, टू प्राइमरीज आर डेवलप ऑन द मेन स्टेम। ऑन ईच ऑफ दिस प्राइमरीज शॉर्ट सेकेंडरीज ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर्स आर डेवलप ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द प्राइमरी टू फॉर्म एन अम्ब्रेला लाइक फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीफोन में कि यहाँ पे अम्ब्रेला लाइक फ्रेमवर्क फॉर्म हो जाता है। केन्स आर डेवलप ऑन दीज शॉर्ट सेकेंडरीज। तो हमने क्या करा, प्लांट को 1.5 to 1.6 मीटर की हाइट तक हमने प्लांट को ग्रो करा। उसके बाद उसमें से प्राइमरीज निकलती हैं, उन प्राइमरीज में से फिर सेकेंडरीज निकलती हैं, ठीक है, इस तरह से वो डेवलप होता है। तो ये होता है टेलीफोन सिस्टम। इसको फिगर में हम देख सकते हैं। टेलीफोन सिस्टम में सबसे पहले हम स्टैंड तैयार करते हैं, उस स्टैंड पे हम अपने प्लांट जो होते हैं ग्रेप्स को उसको रखते हैं, उसके बाद कुछ हाइट तक वो ग्रो करता है, उसके बाद उसमें से प्राइमरीज और सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। तो इसी तरह से हम उसको ट्रेन करते हैं ताकि एक ऊपर से इस तरह से फिगर में जैसे देख रहे हैं कि ऊपर इस तरह से हम बना देते हैं अपना स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम प्लांट को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ये होता है टेलीफोन सिस्टम। इसके बाद आता है बोवर सिस्टम। बोवर सिस्टम को और क्या बोलते हैं, इसको हम अर्बोर सिस्टम और पंडाल सिस्टम भी बोलते हैं। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर हाईली विग्रस कल्टीवार। अब तक हमने जो सिस्टम पढ़े थे वो लेस विग्रस या मॉडरेटली विग्रस कल्टीवार के लिए थे, लेकिन जो बोवर सिस्टम है ये हाईली विग्रस कल्टीवार के लिए सुटेबल होता है। In this system, vines are spread over a pandal mounted at 2 to 2.4 meter above the ground on pole made up of concrete and stone iron. तो बेसिकली इसमें क्या हमें होता है, मेन एक पोल होता है, उस पोल को हम ग्राउंड लेवल्स पे खड़ा करते हैं और वो ज़मीन से 2 से 2.4 मीटर तक ऊपर होता है, ठीक है। पोल को हमने खड़ा करा, पोल आर फिक्स्ड बिफोर प्लांटिंग while the crisscross network of wire is fixed after planting। तो हमने क्या करते हैं, पोल को क्या फिक्स करते हैं बिफोर प्लांटिंग। पहले हमने एक पोल खड़े कर दिए, 4 पोल खड़े कर दिए कॉर्नर्स में, उसके बाद हम जब प्लांटिंग कर लेते हैं, आफ्टर प्लांटिंग हम क्या करते हैं, आफ्टर प्लांटिंग हम एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क खड़ा कर देते हैं। मीन्स ये हमारे पोल हो गए हैं, पोल के ऊपर हम एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क जो है बना देते हैं इस तरह से। द एक्सिलरी शूट grow up to a height of 1 meter from the ground level is discouraged। तो बेसिकली ग्राउंड से 1 मीटर तक की हाइट में जो भी एक्सिलरी शूट्स ग्रो करेंगे हम उसको डिस्करेज कर देंगे। ग्रोइंग टिप इज पिंच्ड ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर बिलो द पंडाल लेवल। द शूट शुड बी मोर देन 6 मिलीमीटर थिक एट द पॉइंट ऑफ पिंचिंग। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें पिंचिंग अगेन हम पिंचिंग करते हैं और पिंचिंग हम उनकी करेंगे जो कि 6 mm थिक जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस की हम पिंचिंग करते हैं। द 2 shoots arising in opposite direction from the main stem are allowed to grow, they are called primary branches। तो हम प्राइमरी ब्रांचेस जो होते हैं उनको अलाउ करते हैं ग्रो करना। ऑन ईच ऑफ दीज प्राइमरी ब्रांचेस 3 to 4 पेयर ऑफ secondary branch or we can say secondary arms are retained on either side of the branch at a distance of 45 to 50 centimeter in dry region, while in comparatively cooler and humid area they are allowed to grow an interval of 60 to 75 centimeter। तो बेसिकली रीजन के हिसाब से यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है मेंटेन होता है।
द ग्रोइंग सेकेंडरी ब्रांचेज ऑफ मोर देन 6 mm थिकनेस शुड बी फर्स्ट पिंच्ड। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगेन हम पिंचिंग करेंगे उन ब्रांचेस की जो 6 mm थिक होंगी। into half to a develop of 5 to 6 tertiary branches near its basal portion, while the second cut is given near the final length of the secondary. This will give rise to 12 to 15 tertiary branches or cane on each secondary branches. तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या है कि प्राइमरी ब्रांचेस से हमने पिंचिंग करके सेकेंडरी को ग्रो कराते हैं, सेकेंडरी में अगेन पिंचिंग करके टर्शियरी ब्रांचेस जो होती हैं वो ग्रो होती हैं, और यहाँ पे ब्रांचेस को ही केन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है बोवर सिस्टम, इट लुक लाइक दिस। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि पोल सेटअप करते हैं बिफोर प्लांटिंग, उसके बाद उसके ऊपर एक क्रिस क्रॉस नेटवर्क, जैसा ही फिगर में दिख रहा है, ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क तैयार हो जाता है। ये क्रिस क्रॉस नेटवर्क हम तैयार करते हैं आफ्टर प्लांटिंग, मीन्स प्लांटिंग के बाद हम उसको ट्रेन करते हैं, उनकी ब्रांचेस को रखेंगे तो हम ये नेटवर्क तैयार करते हैं। तो ये था बोवर सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट, अब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रूनिंग हमने पढ़ा था, प्रूनिंग क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टू रिमूव डिसीज, डैमेज एंड इंसेक्ट इन्फेक्टेड शूट्स एंड वीक शूट। तो हमको प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, जो डिसीज ब्रांचेस होती हैं, जो इन्फेक्टेड होती हैं, इंसेक्ट इन्फेक्शन होता है, या फिर जो वीक ब्रांचेस और शूट्स होती हैं उनका रिमूवल करते हैं। टू इंश्योर प्रॉपर इंटरसेप्शन ऑफ सनलाइट और टू बेयरिंग शूट, ताकि जो शूट्स हमारी अच्छी हैं, बेयरिंग शूट है, वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट पहुँच जाए। To ensure balance between vegetative and reproductive growth, it is very clear to remove non-productive parts in order to divert the energy into those parts that are capable of bearing fruits. तो basically pruning में हम क्या करते हैं, एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसमें एनर्जी डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ रूट एंड शूट रेशियो टू रेगुलेट फ्रूट ग्रोथ, longevity of the tree. Pruning increase fruit size, nitrogen per growing points and stimulate growth near the cut. तो प्रूनिंग में हम जो भी कट्स लगाते हैं वहाँ पे क्या होती है, उस पॉइंट्स में ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए हम प्रूनिंग करते हैं। तो ये सब जो थे ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे प्रूनिंग करने के। प्रूनिंग हम क्यों करते हैं, जो भी डिसीज क्रिस क्रॉस वीक ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, और एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाए बेयरिंग शूट्स में, ताकि जो पॉइंट्स हमने कट करे हैं वहाँ पे अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी, और वहाँ पे फ्रूट्स अगर आएंगे तो उनका साइज, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। दैट इज़ वाई वी डू प्रूनिंग। नाउ प्रिंसिपल ऑफ प्रूनिंग: to admit more sunlight, remove unproductive branches which are producing few or no fruits, and also to keep the plant in its proper vigor. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिले, उसका प्रॉपर विगर, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, और जो अनफ्रूटफुल ब्रांचेस होती हैं, जो अनडिजायरेबल होती हैं, उनको रिमूव करना। इससे उसकी विटिलिटी यानी वायबिलिटी इंक्रीज होगी और ऑप्टिमम ईल्ड भी हमको मिलेगी। ऑप्टिमम ईल्ड कैसे मिलेगी, जब फ्रूट्स हमको क्वालिटी के मिलेंगे, दैट इज़ वाई हमको ऑप्टिमम ईल्ड मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग, जब हम प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट्स के अनडिजायरेबल पार्ट को कट करते हैं। तो जब हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ और शार्प प्रूनिंग इक्विपमेंट्स, तो जब हम कट कर देते हैं तो वो वाला जो पोर्शन होता है, द कट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। हमें उन पोर्शंस पे जो कटे हुए निशान जहाँ होंगे, हमें वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करना होता है, लाइक बॉर्डेक्स और ब्लाइटॉक्स पेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी हम प्रूनिंग करते हैं हम उस वाले कट वाले पोर्शन को एज सच नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर वो कट वाला पोर्शन एज सच ओपन रहेगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे चांसेस होंगे किसी भी डिसीज पेस्ट के अटैक होने के। तो डिसीज पेस्ट के अटैक को रोकने के लिए हम उस वाले कट वाले पोर्शन पे कुछ डिसइंफेक्टेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बॉर्डेक्स और ब्लाइटॉक्स। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूनिंग। तो प्रूनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, वी ऑल नो। प्रूनिंग के बाद हमें पेस्ट भी अप्लाई करना है। तो पहले हम अब पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूनिंग कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वी लर्न अबाउट द थिनिंग आउट। When a shoot is entirely removed from the point of its origin and no regrowth is allowed to occur from the cut ends. तो बेसिकली थिनिंग आउट में हम क्या करते हैं, जहाँ से वो ब्रांच ओरिजिनेट हुई है उस वाले पोर्शन से ही हम उसको जस्ट रिमूव कर देते हैं, और ये ध्यान रखना है कि वो रीग्रोथ ना कर सके। रीग्रोथ इज अलाउड टू अकर व्हेन द कट एंड्स। ठीक है,
तो ये होता है थिनिंग आउट। फिगर में देख रहे हैं कि जहाँ से वो प्लांट ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से उसको रिमूव करना, दैट इज द थिनिंग आउट। नेक्स्ट इज हेडिंग बैक। व्हेन द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द ब्रांच और शूट इज रिमूव्ड एंड इट इंकरेज लेटरल ग्रोथ फ्रॉम द रिमेनिंग शूट। तो यहाँ पे हेडिंग बैक में हम क्या करते हैं, टर्मिनल पोर्शन या ब्रांच को रिमूव करते हैं। जब हम टर्मिनल पोर्शन को रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेटरल ग्रोथ जो होती है शूट्स की वो ज़्यादा होगी। इट इंक्रीज लेटरल ग्रोथ। इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लोअर बर्ड एज वेल एज सेवरल टर्मिनल बर्ड्स बिलो द कट। तो जहाँ हम कट लगाते हैं, कट लगाने के पोर्शन के नीचे बिलो वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो होगी ग्रोथ अच्छी होगी। The headed branch is much strong and rigid, resulting in lateral secondary branches. फिगर में देख सकते हैं कि हमने जहाँ ये डार्क वाला ब्लैक पोर्शन है ना, ये डार्क ब्लैक पोर्शन जो है हमने कट लगाया। कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का प्लांट हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे अनडिजायरेबल जो ब्रांचेस थी वो कट हो गई हैं, और जहाँ हमने कट लगाया था उसके बिलो वाले पोर्शन में अगेन क्या होगा, लेटरल ग्रोथ ज़्यादा प्रमोट होगी, जिसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी, क्वालिटी फ्रूट्स होते हैं। तो ये होता है हेडिंग बैक। इसके बाद है थिन वुड प्रूनिंग। थिन वुड प्रूनिंग रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ स्लो ग्रोइंग वीक अंडर हैंगिंग ब्रांचेस और शूट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो बहुत ही स्लो ग्रोइंग और अंडर हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, शूट्स होती हैं, विच आर आइदर नॉट फ्रूटिंग और प्रोड्यूसिंग फ्रूट ऑफ लो क्वालिटी, उनकी हम रिमूव कर देते हैं। तो थिन वुड प्रूनिंग वही होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंचिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ द टिप ऑफ द शूट टू स्टॉप इट्स इंटरमीडिएट ग्रोथ। यहाँ पे हम ये जो टिप होता है उसको रिमूव करते हैं। फिगर में देख रहे हैं कि जैसे प्लांट का जो टिप वाला पोर्शन था उसी को हम रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द ग्रोथ और टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, ताकि नीचे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए। दिस इज प्रैक्टिस्ड इन मैरीगोल्ड एंड चिली एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। तो बेसिकली फिगर में आप देख रहे हैं मैरीगोल्ड का प्लांट है, ये मैरीगोल्ड है, इसमें हम पिंचिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिसबर्डिंग। Nipping of young birds, preventing a chance of their sprouting is disbudding. तो बेसिकली डिसबर्डिंग में हम जो बर्ड होती हैं, इस फिगर में देख रहे हैं, जो बर्ड होती है उनका रिमूवल करते हैं, दैट इज डिसबर्डिंग। व्हेन बर्ड अराइज इन रॉन्ग प्लेस दे आर रब्ड ऑफ। रब्ड ऑफ मीन्स रिमूव। तो जब बर्ड्स किसी रॉन्ग डायरेक्शन में या किसी रॉन्ग प्लेस में ग्रो हो जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्राउडेड अगर हो जाएगा, बहुत सारे बर्ड्स एक साथ एक ही पॉइंट से अराइज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी डिसबर्डिंग करनी होती है। एंड दिस इज मोस्टली फॉलो इन केस ऑफ रोज एंड डहलिया। तो ये रोज, डहलिया और दूसरे प्लांट्स में फॉलो होता है। तो ये बेसिकली फिगर है डहलिया प्लांट का, इसमें डिसबर्डिंग हो रहा है। इसके बाद डी ब्लॉसमिंग होता है, रिमूवल ऑफ सरप्लस फ्लावर। सरप्लस मीन्स जब ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर्स ग्रो हो जाते हैं, टू इनेबल द ट्री टू प्रोड्यूस क्रॉप रेगुलरली ईयर आफ्टर ईयर इज कॉल्ड डी ब्लॉसमिंग। तो जब सरप्लस फ्लावर हो जाते हैं तो उनका रिमूवल करना, दैट इज डी ब्लॉसमिंग। दिस इज प्रैक्टिस इन अल्टरनेट बीयर्स। तो जो अल्टरनेट बीयर क्रॉप्स होते हैं जैसे मैंगो, एप्पल, लीची, ये सब ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनमें अल्टरनेट बीयरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हम डी ब्लॉसमिंग करते हैं। मीन्स क्या होता है कि जो सरप्लस फ्लावर होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लावर्स होते हैं, उनका हम रिमूव कर देते हैं, दैट इज डी ब्लॉसमिंग। नेक्स्ट इज डॉर्मेंट प्रूनिंग। तो अभी हम टाइप्स ऑफ प्रूनिंग पढ़ रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो अमंग द टाइप ऑफ प्रूनिंग। डॉर्मेंट प्रूनिंग में क्या होता है, मोस्ट डन ड्यूरिंग विंटर। ये आपको याद रखना है कि मोस्टली विंटर के टाइम होती है। डॉर्मेंट प्रूनिंग होती है विंटर में, टू अवॉइड विंटर इंजरी, और कॉमनली रिफर डॉर्मेंट प्रूनिंग। जनरली इट इज डन इन डेसीडियस प्लांट्स। जितने भी डेसीडियस प्लांट्स होते हैं, डेसीडियस प्लांट्स कौन होते हैं, जिनकी लीव्स फॉल होते हैं, ठीक है, जिनमें लीव फॉलिंग होती है, दैट इज डेसीडियस प्लांट लाइक एप्पल, पीच। इनमें ये इस टाइप की डॉर्मेंट प्रूनिंग होती है। मीन्स डॉर्मेंट प्रूनिंग सिंपल जो विंटर के समय में होती है। हैवी डॉर्मेंट प्रूनिंग ऑल्सो प्रमोट एक्सेसिव वेजिटेटिव विगर। विंटर प्रूनिंग रिजल्ट्स इन मिनिमम सैप लॉस। इससे जो सैप लॉस होता है वो कम होता है, विच अल्टीमेटली पुट लेस स्ट्रेस ऑन द प्लांट और ट्री। तो सैप लॉस कम होगा तो ऑब्वियसली प्लांट के ऊपर स्ट्रेस भी कम होगा। इट रिजल्ट्स इन फ्लश ऑफ न्यू ग्रोथ इन स्प्रिंग। अब जब हम विंटर प्रूनिंग करते हैं, डॉर्मेंट प्रूनिंग और विंटर प्रूनिंग सेम थिंग, क्योंकि डॉर्मेंट हम प्रूनिंग हम विंटर में करते हैं। तो विंटर सीजन में जब हम प्रूनिंग करेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जब स्प्रिंग सीजन आएगा तो ऑब्वियसली हमें तब जो ग्रोथ मिलेगी वो अच्छी मिलेगी।
New foliage has a plenty of time to harden off before the harsh temperature of summer set in and create more sunlight penetration to tuft or destroy planting. तो बेसिकली जो होता है इसमें याद रखने की जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, जो डोरमेंट प्रूनिंग होती है उसको हम विंटर प्रूनिंग बोलते हैं, जो कि डेसीडियस प्लांट्स, एप्पल, पीच, पियर, इन सब प्लांट्स में की जाती है, ताकि स्प्रिंग में एक अच्छा न्यू फ्लश और न्यू फॉलिएज और हेल्दी ग्रोथ हमको मिल सके. दैट इज डोरमेंट प्रूनिंग. तो इट लुक्स लाइक दिस. देख सकते हैं कि बिफोर डोरमेंट प्रूनिंग अगर हम नहीं करें तो प्लांट की कितनी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, अनडिजायरेबल ब्रांचेस जो थे वो निकली थी. उसके बाद हमने डोरमेंट प्रूनिंग कर दी तो प्लांट इट लुक लाइक दिस. तो प्लांट कितना अच्छा दिख रहा है क्योंकि अब जो शूट्स हैं वो हेल्दी शूट्स हैं. तो ये होता है डोरमेंट प्रूनिंग. इसके अलावा डोरमेंट प्रूनिंग जो होती है वो विंटर में होती है. अब इसके बाद नेक्स्ट है समर प्रूनिंग. तो डोरमेंट प्रूनिंग इट इज़ कॉल्ड विंटर प्रूनिंग, और समर प्रूनिंग जो होती है समर टाइम में होती है. इट रिफर्स एज समर प्रूनिंग डन इन बेर. तो मोस्टली जो बेर होता है ये बेर में कही जाती है, मोस्ट कॉमनली बेर में होती है. इट्स सीवियरिटी इज मच लेस कॉमन, मोर स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव. एलिमिनेट्स एन एनर्जी ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग portion to the tree and results in reduced tree growth. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फूड प्रोड्यूसिंग पोर्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एनर्जी को डाइवर्ट करना. तो ये होती है समर प्रूनिंग का काम. फॉर मोस्ट पर्पज समर प्रूनिंग शुड बी लिमिटेड टू रिमूविंग द अपराइट एंड विग्रस करंट सीजन ग्रोथ. तो बेसिकली जो करंट सीजन ग्रोथ होती है प्लांट में, जो प्लांट की जो फ्रूटिंग होती है ना, आई मीन जो फ्लावर और फ्रूट्स आते हैं, वो दो तरह की ग्रोथ होती है, करंट सीजन ग्रोथ और ओल्ड सीजन ग्रोथ. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो करंट सीजन ग्रोथ होती है वहाँ पे क्या होता है कि समर प्रूनिंग शुड बी लिमिटेड टू रिमूविंग द अपराइट एंड लेस विगरस करंट सीजन ग्रोथ. तो वो करंट सीजन ग्रोथ पे काम करती. ओनली थिनिंग कट शुड बी यूज. तो बेसिकली समर प्रूनिंग में हम सिर्फ थिनिंग करते हैं. टू मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर विंटर इंजरी समर प्रूनिंग शुड नॉट बी डन आफ्टर द एंड ऑफ जुलाई. तो समर प्रूनिंग जो होती है वो शुड नॉट डन आफ्टर द एंड ऑफ जुलाई. जुलाई के एंड में नहीं करनी चाहिए. बेसिकली समर प्रूनिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जून जुलाई ही होता है, ठीक है. तो एंड ऑफ द जुलाई से पहले हमें कर लेनी चाहिए, ठीक है. दैट इज समर प्रूनिंग. सो अब ये हमको कुछ स्पेशल टेक्निक्स पढ़नी है, स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक्स इन फ्रूट क्रॉप्स. तो स्पेशल टेक्निक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं रूट प्रूनिंग. रूट प्रूनिंग नेम से क्लियर है, जब हम रूट्स की प्रूनिंग करते हैं, रूट पार्ट को रिमूव कर देते हैं. दैट इज रिमूवल ऑफ रूट्स 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्लांट. तो प्लांट से 40 सेंटीमीटर की दूरी में जितनी भी रूट्स होती हैं वो सब जो होती हैं अनडिजायरेबल रूट्स होती हैं. मीन्स वहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो वाटर अपटेक, मिनरल अपटेक नहीं कर पाती. तो उन रूट्स की हमें प्रूनिंग करनी चाहिए, रिमूव करना चाहिए. ताकि इसके अलावा जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू मेक द प्लांट ड्वार्फ, टू इंड्यूस फ्लावरिंग एंड फ्रूटफुलनेस. तो बेसिकली जो अनडिजायरेबल रूट्स होती हैं अगर हम उनको रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली कि हमारी जो फ्लावरिंग होगी, फ्रूटफुलनेस होगा वो ज़्यादा इंड्यूस होगा. ये जनरली हम करते हैं मैंड्रिन में. मैंड्रिन एक तरह का सिट्रस है, ठीक है, इसमें करते हैं और रोज़ में करते हैं. नेक्स्ट इज बैंडिंग. बैंडिंग मीन क्या होता है कि हम जो भी ब्रांचेज और शूट्स होती हैं उनको बैंड करते हैं, मीन्स उनको मोड़ देते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? टू इंक्रीज द लेटरल ब्रांचेज एंड फ्रूट प्रोडक्शन, ताकि लेटरल ब्रांचेज अच्छे से हो सकें ग्रो और फ्रूट प्रोडक्शन भी अच्छा हो. ये जनरली हम करते हैं गुआवा में, हर कहीं नहीं करते गुआवा में. बेसिकली जो यूपी है तो यूपी और डेक्कन रीजन जो है वहीं पे जो गुआवा लगाए जाते हैं वहाँ पे बैंडिंग होती है. नेक्स्ट प्रैक्टिस है रिंगिंग. दैट इज रिमूवल ऑफ कंप्लीट रिंग ऑफ बार्क फ्रॉम द ब्रांच और अ ट्रंक. तो बेसिकली जो प्लांट या ट्री है उसका जो ब्रांच होता है, उसका ट्रंक का जो बार्क होता है उसका कंप्लीट रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ रिंग. तो जब हम बार्क को कम्प्लीटली एक रिंग फॉर्म में रिमूव कर देते हैं दैट इज रिंगिंग. हम ऐसा इसलिए करते हैं टू इंड्यूस फ्लावरिंग, और ये हम प्रैक्टिस करते हैं मैंगो और ग्रेप्स में. नेक्स्ट इज गर्डलिंग. तो गर्डलिंग भी रिंगिंग की तरह सिमिलर होता है बट थोड़ा डिफरेंस होता है. रिंगिंग में हम कंप्लीट बार्क को रिंग फॉर्म में रिमूव करते हैं. गर्डलिंग में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ बार्क अलॉन्ग विद 2-3 वाइट स्ट्रिप्स ऑफ द बार्क अराउंड दैम. हम यहाँ बार्क के साथ साथ उसका जो अंदर का 2-3 वाइट स्ट्रिप वाला पोर्शन होता है उसको भी रिमूव कर देते हैं.
तो रिंगिंग और गर्डलिंग में यही डिफरेंस होता है। गर्डलिंग हम करते हैं टू इंक्रीज द बेरी साइज, ये जनरली होती है ग्रेप्स में, तो रिंगिंग भी ग्रेप्स में हो रही है और गर्डलिंग भी ग्रेप्स में होती है। इसके बाद आते हैं नॉचिंग। नॉचिंग में क्या होता है, पार्शियल रिंगिंग ऑफ अ ब्रांच अबव अ डोरमेंट लेटरल बर्ड्स। तो जो डोरमेंट लेटरल बर्ड्स होती हैं उसके जस्ट ऊपर हम जब पार्शियल ब्रांच को रिमूव कर देते हैं रिंगिंग के थ्रू, दैट इज नॉचिंग, एंड दिस इज डन टू इंक्रीज द फ्रूटिंग ब्रांचेस एंड इज डन इन पोना फेक, यानी जो पुणे रीजन है वहाँ पे हम पुणे रीजन में जो फेक लगाए जाते हैं वहाँ पे नॉचिंग होती है। स्मजिंग, स्मजिंग में क्या करते हैं, इट्स द प्रैक्टिस ऑफ स्मोकिंग द ट्री, ये वर्ड याद रखें स्मोकिंग। स्मजिंग ऐसी टेक्निक है प्रूनिंग की जिसमें हम क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने से क्या होता है कि जो एक्सेस जो अनडिजायरेबल ग्रोथ थी वो जो होती है प्लांट की स्टॉप हो जाएगी, और ऐसा करने से क्या होता है टू इंड्यूस ऑफ सीजन ग्रोथ, ऑफ सीजन जो ग्रोथ होती है वो होने लगती है। ये जो स्मजिंग प्रैक्टिस है जनरली इट इज़ नॉट फॉलोड इन इंडिया, इट इज़ मेनली फॉलोड इन फिलीपींस इन केस ऑफ मैंगो। तो ये मैंगो में फॉलो होती है फिलीपींस में। फिलीपींस में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, इंडिया में भी बहुत लिमिटेड एरियाज में फॉलो होती है, बट मोस्टली इट इज़ फॉलो इन फिलीपींस। इसके बाद है लीफ प्रूनिंग। Leaf pruning is also clear from its name, removal of old and senescence leaves. Senescence की senescence means होता है dead, तो जो पुरानी dead undesirable leaves होती है उनको रिमूव करना, that is leaf pruning। और ये leaf pruning की प्रैक्टिस जनरली फॉलो करते हैं date palm और oil palm में। तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्पेशल प्रूनिंग टेक्निक्स इन फ्रूट क्रॉप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रिंगिंग और गर्डलिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से फ्रूट क्रॉप्स में हम कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अब हमको पढ़ना है इंटेंसिटी ऑफ प्रूनिंग। सो इतना हमें क्लियर हो गया। प्रूनिंग की इंटेंसिटी देखते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी ज़्यादा सीवियर हम प्रूनिंग किस में कर रहे हैं। तो 3 तरह की इंटेंसिटी होती हैं, लाइट प्रूनिंग, स्लाइटली सीवियर प्रूनिंग, हैवी सीवियर प्रूनिंग। तो लाइट प्रूनिंग में क्या होता है कि हम प्रूनिंग बहुत ही लाइट करते हैं, मीन्स बहुत ही कम पोर्शन रिमूव करते हैं और बहुत ही कम टाइम पे करते हैं। मतलब आज करा है तो उसके बाद टाइम जो गैप होगा वो ज़्यादा रखेंगे। लाइट प्रूनिंग बहुत ही कम करनी है। ये जनरली होती है गुआवा, किनोव, मैंड्रिन एंड लीची। स्लाइटली सीवियर प्रूनिंग में क्या होता है कि जो प्रूनिंग की इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लाइट प्रूनिंग में बहुत कम प्रूनिंग थी, अब स्लाइटली सीवियर में प्रूनिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, जनरली एप्पल के केस में होती है। इसके बाद लास्ट है हैवी सीवियर प्रूनिंग। इसमें जो प्रूनिंग होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और एग्जाम्पल में यही पूछे जाते हैं कि हैवी सीवियर प्रूनिंग किस में होती है। बहुत टाइम पे यही क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि हैवी सीवियर प्रूनिंग के एग्जाम्पल्स बताना है। तो ये जनरली होती है फालसा, बेर और मलबेरी। इसमें से जो बेर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेर में अगर क्वेश्चन आता है कि बेर में किस तरह की प्रूनिंग होती है ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी, तो बेर में जो होती है वो हैवी प्रूनिंग होती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ प्रूनिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इनके नाम और उनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।